गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आईटीएफ में फिफ्थ हम लोग देख रहे थे प्रॉपर्टी नंबर 5, और प्रॉपर्टी 5 में बी देखने जा रहा है। प्री मेड का सिलेबस जो हमने अभी तक पढ़ा है वो सब कुछ है, इंक्लूडिंग दिस आईटीएफ। ठीक है, तो एक बार सिलेबस जो है, जो भी है, बता दिया जाएगा आपको ग्रुप में, है ना। वैसे तो जो पढ़ा है सब कुछ ही है। ठीक है, स्टेट्स, रिलेशन, फंक्शन, आईटीएफ, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एओडी, डिफरेंशिएशन, है ना, ये सब कुछ। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 बी, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 + xy। ठीक है, कंडीशन है कि एक्स वाई जब आपका ग्रेटर देन -1 हो तब। सी पार्ट, प्रॉपर्टी है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - xy। और ये तब है जब x और y आपका पॉजिटिव है और x y का प्रोडक्ट <<1 है। ठीक है, और दूसरा है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 - xy। ये तब है जब x y पॉजिटिव है और x y का प्रोडक्ट
ग्रेटर देन 1 है। तो इन पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं। आप पहले इस प्रॉपर्टी को नोट कर लो, फिर क्वेश्चन पर आते हैं। काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये प्रॉपर्टी। बहुत सारे सवाल इन प्रॉपर्टी से डील होते हैं। चलो मैं सवाल लेता हूँ। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 की वैल्यू क्या आएगी बताना है। सही है सार्थक भाई। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। tan इनवर्स 1 तो हमें पता ही है कि पाई/4 होता है। और इन दोनों में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला का फॉर्मूला लगाएं तो x और y का प्रोडक्ट कैसा दिख रहा है आपको? 2 × 3 = 6, जो कि है 1 से बड़ा। ये वाला ब्रांच है, सेकेंड वाला ब्रांच अप्लाई होगा। तो सेकेंड वाले ब्रांच के हिसाब से पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 - xy, ऐसा लिखना चाहिए हमें। तो ये बन रहा है आपका पाई/4 प्लस पाई, और ये आपका बन जाएगा प्लस tan इनवर्स 5/-5। तो tan इनवर्स -1 है, tan इनवर्स -1 की वैल्यू -पाई/4 हो जाएगी। तो पाई/4 प्लस पाई माइनस पाई/4। तो आंसर इज पाई। क्या आपका आंसर? नेक्स्ट सवाल ले रहे हैं। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, क्या वैल्यू आएगी? सही है सार्थक, पाई/2 सही है। चलो सॉल्व करते हैं। तो tan इनवर्स 1 तो पाई/4 हो जाएगा, और इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे। तो x इंटू वाई का प्रोडक्ट कैसा है? 1 से छोटा है। और एक्स वाई का प्रोडक्ट अगर 1 से छोटा है तो ये फर्स्ट वाला ब्रांच अप्लाई होगा, है ना? ये फॉर्मूला हमें लगाना चाहिए। चलो अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस वाई 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 - 1/2 इंटू 1/3। तो ये बन जाएगा पाई/4 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 5/6 अपॉन, ये भी आपका 6 - 1 5/6 आ रहा है। तो पाई/4 प्लस पाई/4। तो आंसर इज पाई/2। ये आपका आंसर है। नोट कर लीजिए, और कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, नहीं तो और क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग। चलो जी, और क्वेश्चन ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है cot इनवर्स 1 प्लस cot इनवर्स 2 प्लस
कॉट इनवर्स 3 है ना, इसका आपको बताना है वैल्यू क्या आएगा। हर जगह कॉट इनवर्स लिखा है 1 2 3। सॉल्व करिए, बताइए क्या आंसर आएगा। सही है, इसका आंसर भी 5/2 ही है। तो देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कॉट इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/x करके लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/3। तो ये सवाल तो ये पिछले वाला ही सवाल है, तो इसका आंसर भी 5/2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, tan इनवर्स 4 प्लस tan इनवर्स 5 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू बतानी है आपको। कोई आंसर? tan इनवर्स 4 प्लस tan इनवर्स 5 ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर x और y का प्रोडक्ट कैसा है, ग्रेटर देन 1 है। तो ये हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स 4 प्लस 5 अपॉन 1 माइनस 4 इंटू 5 इज इक्वल टू, और ये आपका है कॉट इनवर्स x। ठीक है। अच्छा, तो ये आपका बन रहा है पाई प्लस tan इनवर्स 4 plus 5 is 9 and this is minus 19 is equal to cot inverse x। ठीक है। अच्छा, और tan इनवर्स को अगर हम cot इनवर्स में बदलना चाहें तो एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं, एंड द प्रॉपर्टी इज कि tan इनवर्स थीटा या tan इनवर्स x बोल लो प्लस cot इनवर्स x क्या होता है, या ऐसा करते हैं ना कि अंदर माइनस है, तो इससे भी बेटर बेस्ट ये रहेगा कि यहाँ पर इसको कॉट इनवर्स में चेंज करने के लिए क्या किया जाए कि पाई प्लस कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, तो -19/9। ठीक है, ऐसा कर लिया हमने। और कॉट इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव है तो कैसे नेगेटिव हटता कैसे है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, है ना। कॉट इनवर्स नाइदर ऑड नॉर इवन फंक्शन था, तो इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज
पाई प्लस क्या हो जाएगा ये, पाई प्लस पाई माइनस, ये आपका है कॉट इनवर्स 19/9 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स है। ठीक है, सो दिस इज 2 पाई माइनस कॉट इनवर्स 19/9 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो कॉट और पाई ये सारी चीजें हमें रिमूव करनी है। कैसे रिमूव किया जाए इसको? कुछ गड़बड़ किया है क्या हमने? लग रहा है कुछ गड़बड़ किया है। हाँ, दोनों तरफ कॉट इनवर्स के टर्म को बीसी लेके टैन लगा दिया। हम्म, हाँ, वो भी ठीक है। वैसा करके क्या आ रहा है, कुछ आया क्या एक्स की वैल्यू? अच्छा, करो ना, तो फिर करके देखो जरा क्या आ रहा है। कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, कुछ तो गड़बड़ है। चलो, इस क्वेश्चन को हम लोग अभी फिर डील करेंगे, मैं एक बार देख लूँ। कुछ गड़बड़ है इसमें, ऐसा लग रहा है। नहीं, रूट के टर्म्स में आंसर नहीं है। आंसर इसका -19/9 ही है। तो कुछ यहीं पर हमने गड़बड़ कर दिया है, ऐसा मैं एक बार देख लेता हूँ। इसको हम लोग होल्ड पे रखते हैं, इस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको आप लोग अभी छोड़ दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एल्फा दिया है,
अल्फा कह रहा है tan इनवर्स 5 है, माइनस tan इनवर्स 3 है, और प्लस tan इनवर्स 7/9 है, ये 7/9 है। और आपको बीटा भी दिया है, बीटा दे दिया है। बीटा इज tan इनवर्स 2/11 प्लस cot इनवर्स 24/7 प्लस tan इनवर्स 1/3। ये अल्फा और बीटा दिए हुए हैं, आपसे अल्फा और बीटा में रिलेशन पूछ रहा है, मतलब ऑप्शंस हैं आपके पास, अल्फा बीटा इक्वल है, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा है, ऑप्शन सी इज अल्फा इज लेस देन बीटा, एंड ऑप्शन डी इज अल्फा प्लस बीटा इज 5/2। तो मोर देन वन करेक्ट वाला क्वेश्चन है, एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो आपको तो चारों ऑप्शन चेक करने हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है। हाँ जी, कौन कौन से ऑप्शंस आ रहे हैं सही? तो अल्फा और बीटा हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा, तभी दिखेगा कौन सा रिलेशन सही है। तो अल्फा अगर सबसे पहले हम लोग सॉल्व करें अल्फा के लिए, तो अल्फा है हमारा tan इनवर्स 5 प्लस tan इनवर्स 3, सॉरी tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3। तो इसमें हम लगा लेते हैं फॉर्मूला, तो हो जाएगा tan इनवर्स 5 -3 अपॉन 1 प्लस 5 3 का 15 प्लस tan इनवर्स 7/9। ठीक है, तो ये आपको बन रहा है tan इनवर्स 5 - 3 2/16, मतलब 1/8 प्लस tan इनवर्स 7/9। तो फिर से इसमें tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b वाला फॉर्मूला लगाते हैं,
तो ए और बी का प्रोडक्ट 1 से लेस देन है, तो tan इनवर्स हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन 1 - AB, 7/9 इज द 72। तो ये आपका बन रहा है tan इनवर्स, कितना हो जाएगा ये 9 8 × 72, तो 9 + 56 अपॉन में 72 - 7, तो 65/72। तो ऊपर भी 65/72 है और नीचे भी 65/72 है, तो tan इनवर्स 1 आ रहा है, विच इज π/4। अल्फा आया है π/4। बीटा भी सॉल्व कर लेते हैं। बीटा है आपका tan इनवर्स 2/11 प्लस ये आपका जो कॉट इनवर्स है, इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 7/24 प्लस tan इनवर्स 1/3। तो इन दोनों में लगा लेते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 1 से छोटा है, तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 - AB। तो 7/24 × 3 सॉल्व करेंगे तो आपका होगा ये tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स, ये आपका बन रहा है 24, तो 24 ही आ जाएगा एलसीएम। तो 24, 7 + 8 अपॉन दिस इज 24 × 3, 72 - 7 अपॉन 72। ये बन रहा आपका tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 24, 3 × 72 हो जाएगा, और ऊपर है 15, और ये 3 भी ऊपर ही आएगा, है ना, और 72 - 7 करेंगे तो दिस विल बी 65। तो tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स, ये कितना हो जाएगा, ये 5 3 × 15 एंड 5 1 × 5, 5 3 × 15, तो 9/13 आ रहा है, ये 9/13। फिर इन दोनों में फॉर्मूला लगा लेते हैं, और इन दोनों का भी प्रोडक्ट हमें 1 से लेस देन दिख रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 - AB। तो ये कितना हो रहा है, tan इनवर्स 13 2 × 26, 11 9 × 99 अपॉन 11 × 13, तो 130 प्लस 13, 143 - 18। ऊपर में आपका कितना हो जाएगा 125, और नीचे भी कितना tan इनवर्स, और नीचे भी कितना है 125 ही बनता हुआ लग रहा है क्या, यस 125 ही है। तो ये आपका tan इनवर्स 1 मतलब π/4, ये भी π/4 आया, अल्फा भी π/4 था, तो अल्फा और बीटा सेम है, दोनों π/4 हैं। एक तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, और π/4 प्लस π/4 π/2 होता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन ए एंड डी आर करेक्ट। देख लो, उसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
कर लिया नोट आपने? यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन इनवर्स 1/√5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/4। तो आपसे कह रहा है x की क्या वैल्यू होगी यहाँ पर। हाँ जी, क्या वैल्यू आ रही है x की यहाँ पर? चलो सॉल्व करते देखते हैं। तो कॉस इनवर्स x को लेफ्ट हैंड पे रहने देते हैं, और राइट हैंड पे जो π/4 है उसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 1। और साइन इनवर्स को भी राइट साइड लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस में साइन इनवर्स 1/√5। साइन इनवर्स 1/√5। अच्छा, ये साइन इनवर्स को अगर हम tan इनवर्स में चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं ना। हम अज्यूम कर लेते हैं साइन इनवर्स 1/√5 को थीटा, तो साइन थीटा मिल जाएगा। साइन थीटा मिल जाएगा 1/√5। तो tan थीटा आप यहाँ से बता सकते हो, है ना, थीटा वाला ट्राइंगल बना लो। ये थीटा है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। तो बेस कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट में 5 माइनस 1, 4 मतलब 2 है। तो tan थीटा क्या हो रहा है, tan थीटा इज 1/2। तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 1/2। तो हम लिख सकते हैं ये तो tan इनवर्स 1 है, और इसको tan इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b हो जाएगा tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी। तो ये हो रहा है tan इनवर्स, ऊपर तो 1/2 और नीचे 3/2। तो दिस इज tan इनवर्स 1/3। लेफ्ट हैंड पे था cos इनवर्स x, तो राइट हैंड पे जो tan इनवर्स 1/3 है उसको हम cos इनवर्स में चेंज कर लेते हैं। तो हमने tan इनवर्स 1/3 को पाई बोल दिया, तो tan पाई हो जाएगा हमारा 1/3। पाई वाला ट्राइंगल बना लेते हैं, और ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस हो जाएगा स्क्वायर रूट में 9 प्लस 1 10। तो हम cos थीटा cos फाइ लिखे तो cos फाइ हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनियस। तो फाइ हम लिख सकते हैं cos इनवर्स 3/√10।
लेफ्ट हैंड पे भी है कॉस इनवर्स एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ रही है 3/√10। ये आपका आंसर है। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। कर लिया नोट, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यस सर। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन इनवर्स 3/√73 प्लस कॉस इनवर्स 11/√146 प्लस कॉट इनवर्स √3। इस पूरे की वैल्यू बतानी है, क्या आएगा? ऑप्शंस हैं आपके पास, पाई, पाई/2, 5 पाई/12, पाई/3। सॉल्व करिए।
ओके, चलिए सी ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन ही होगा। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो सारी चीजों को tan इनवर्स में हम बदल लेते हैं, है ना। यस, सी ऑप्शन सही है। तो सारी चीजों को हम tan इनवर्स में बदल लेते हैं। तो साइन इनवर्स 3/√73 है। इसको अगर हम साइन इनवर्स, एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर 5 पाई/12 है क्या आंसर? हाँ हाँ, ऑप्शन सी सही है। तो इसको अगर हम थीटा बोल देते हैं तो आपका साइन थीटा हो जाएगा 3/√73। और थीटा वाला एक हम ट्राइंगल अज्यूम कर लें अगर, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। और bs कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट में 73 माइनस 3 स्क्वायर, दैट इज 9। तो 73 माइनस 9 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 64। तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम अगर tan थीटा लिखना चाहें तो tan थीटा लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन अपॉन बेस। तो थीटा हो जाएगा, थीटा विल बी tan इनवर्स 3/8। सिमिलरली इस cos को हम अज्यूम कर लेते हैं 5। तो cos इनवर्स 11/√146 आप अज्यूम करेंगे 5। तो ये बनेगा cos 5 11/√146। तो 5 वाला एक हम ट्राइंगल अगर बना ले तो ये 5 है, और बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा स्क्वायर रूट में 146 माइनस 11 स्क्वायर इज 121। तो 146 माइनस 121 कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट में 25, दैट इज 5। तो हम यहाँ से tan 5 लिख सकते हैं 5/11। तो 5 आ रहा है tan इनवर्स 5/11। और कॉट इनवर्स √3 तो हमें पता है ना, 5/6 होता है, ठीक है। तो फाइनली हमारा क्वेश्चन हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/8 प्लस tan इनवर्स 5/11 प्लस 5/6। अब इस पोर्शन में tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी लगा लेते हैं। एक्स वाई का प्रोडक्ट यहाँ पर 1 से छोटा दिख रहा है, तो डायरेक्टली लगा सकते हैं tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, और प्लस में है 5/6। तो ये बनेगा आपका tan इनवर्स, दिस विल बी 33 प्लस 40 अपॉन 88 माइनस 15 प्लस 5/6। तो ये tan इनवर्स बन रहा है 73, और 73 प्लस 5/6 तो हो गया। tan इनवर्स 1 होता है π/4 प्लस 5/6। दिस इज 5π/12। तो 5π/12 ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। चलिए नोट कर लो आप लोग, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos इनवर्स 7/25 प्लस cos इनवर्स 3/5 इज ग्रेटर देन cot इनवर्स -1। आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू और फॉल्स।
अगला क्वेश्चन लिखा है, आपको चेक करना है कि स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। हाँ जी, ट्रू है कि फॉल्स है। चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये कॉस इनवर्स और ये कॉस इनवर्स है ना, दोनों को हम tan में चेंज कर लेते हैं। तो दिस कॉस इनवर्स, इसको अगर ए बोल देते हैं तो ये कॉस ए हो जाएगा। कॉस ए 7/25 हो जाएगा। तो ए वाला अगर हम ट्राइंगल बनाएं तो बेस हाइपोटेनियस है। तो 25 और 7 का ट्रिपलेट क्या होता है? 24 होता है। तो यहाँ से आपको tan मिल जाएगा। और इसको अगर हम b बोल दें तो ये तो आसानी से cos b है आपका 3/5। तो b वाला अगर हम ट्राइंगल बनाएं तो बेस हाइपोटेनियस ये 4 हो जाएगा। दोनों का हमें tan इनवर्स मिल गया है। दिस विल बी tan इनवर्स 24/7 और प्लस दूसरे वाला tan इनवर्स 4/3 आ जाएगा। ठीक है। राइट हैंड साइड के बारे में अभी हम बात करेंगे, पहले लेफ्ट वाला हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आपका tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, और ए और बी का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है यहाँ पर, है ना। देखो 24/7 और 4/3। अच्छा तो चलो देखते हैं। तो ये ए और बी का प्रोडक्ट, आपका एक्स और वाई का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है तो हमें लिखेंगे पाई प्लस tan इनवर्स 24/7 प्लस 4/3 अपॉन 1 माइनस 24 into 4/7 into 3। तो ये आपका बन रहा है पाई प्लस tan इनवर्स 5 प्लस tan इनवर्स। ये सॉल्व करोगे तो आपको -4/3 मिलेगा, ठीक है ना। तो प्लस माइनस कर दिया मैंने, प्लस माइनस करके -4/3 आएगा। और tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan इनवर्स थीटा, है ना। माइनस tan इनवर्स 4/3 हो जाएगा। ओके। अच्छा, और राइट हैंड साइड में क्या है? राइट हैंड साइड में है ग्रेटर देन कॉट इनवर्स -1। ग्रेटर देन कॉट इनवर्स -1। अच्छा ये बताओ कि कॉट इनवर्स का रेंज क्या होता है? कॉट इनवर्स का रेंज किसी को याद है? कॉट इनवर्स का रेंज 0 से पाई होता था शायद। तो 0 से पाई मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसा कौन सा एंगल है
जिसपे कॉट इनवर्स -1 आ जाएगा। फर्स्ट में तो आ नहीं सकता, है ना, फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव होते हैं, तो डेफिनेटली सेकंड क्वाड्रेंट ही होगा। और सेकंड में कॉट -1 देता है 135 डिग्रीज पे। तो राइट हैंड में तो आपका क्या लिखा है, 135 डिग्री लिखा है, और लेफ्ट हैंड पे ये पाई, पाई मतलब 180 डिग्री है। अच्छा, और माइनस tan इनवर्स 4/3, जो 4/3 वैल्यू है, दिस इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, और अगर ये 1 होता तो tan इनवर्स क्या वैल्यू देता, 45 डिग्री देता। लेकिन ये 1 से भी ज्यादा है, तो जब 1 से ज्यादा है तो tan इनवर्स कैसा एंगल देगा, 45 डिग्री से ज्यादा देगा कि कम देगा। अरे भाई, tan इनवर्स के अंदर वाली वैल्यू 4/3 1 से ज्यादा बड़ी, देगा। डेफिनेटली ज्यादा देगा ना। तो यहाँ पर जो भी एंगल आप आएगा, दैट वुड बी ग्रेटर देन 45 डिग्रीज, है ना, 45 डिग्री से बड़ा आएगा। तो 180 में से अगर हम 45 माइनस करें, 45 माइनस करें तो 135 आता है। लेकिन 45 से हमें बड़ा माइनस करना है, तो जो भी आएगा यहाँ पर लेफ्ट हैंड पे, दैट विल बी, दिस कंप्लीट थिंग विल बी लेस देन 135 डिग्रीज। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है कि ये वैल्यू बड़ी है 135 डिग्रीज पे, तो दिस इज कंप्लीटली फॉल्स स्टेटमेंट, है ना, पूरी तरह से गलत चीज लिखी हुई है। ठीक है, क्लियर बात। यस सर। हम्म, नोट कर लो आप लोग, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी को कहीं दिक्कत हो तो पूछ लेना। और वो राइट हैंड साइड वाली कॉट को टैन में कन्वर्ट किए कॉट को टैन में कन्वर्ट कर लिए तो कंपेयर करो, फिर कैसे कंपेयर करोगे, फिर कॉट को टैन में बदल दिए तो क्या लिखेंगे, माइनस टैन 1। टैन इनवर्स -1, और वो माइनस बाहर ले लोगे आप। फिर उसके बाद आप क्या करो कि ये टैन इनवर्स को भी दूसरी तरफ लेके जाओ, है ना, और इधर पाई रहने देना, और फिर उसमें फॉर्मूला लगा के फिर सिंप्लीफाई करना। ठीक है। यस सर। हम्म, कर लिया नोट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल्स टू π/4। तो आपसे पूछा जा रहा है x की वैल्यू, सॉल्व फॉर x, सॉल्व करिए।
चलो सॉल्व करते हैं। तो tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x कैसे सॉल्व किया जाए? दोनों तरफ हम बोथ साइड्स tan ले लेते हैं। देखो यहाँ पर हमें एक दिक्कत है ये कि ये 2x और 3x हमें पता नहीं है कि ये इनका प्रोडक्ट 1 से बड़ा होगा कि 1 से छोटा होगा, क्योंकि x का हमें आइडिया नहीं है ना, x से तो हमें कैलकुलेट करना है। तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करें, क्योंकि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b में दो फॉर्मूले हैं, है ना, डिपेंडिंग ऑन कि दोनों का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है कि छोटा है। तो वही चीज हमें यहाँ पता ही नहीं है। तो ऐसा करते हैं ना कि हम दोनों तरफ tan ले लेते हैं, tan ऑफ दिस कंप्लीट लेफ्ट हैंड थिंग, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x, है ना। बहुत सारे लोगों ने सॉल्व कर लिया और आंसर दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, तो tan इनवर्स 5/4। तो यहाँ पर tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो 2x और 3x इज इक्वल टू tan π/4 तो 1 होता है। तो हम लोग अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये x प्लस 1 और 6x-1 इक्वल टू 0 बनेगा। तो x की वैल्यू एक तो -1 आ रही है और x की वैल्यू एक तो आ रही है 1/6। लेकिन एक बार चेक कर लो आप कि क्या दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं क्वेश्चन को। तो देखो, अगर हम x-1 लेंगे तो आप नेगेटिव रखोगे तो ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा। tan इनवर्स ऑड फंक्शन है तो दोनों जगह से माइनस बाहर आ जाएगा, तो मतलब आप माइनस कॉमन ले लोगे। तो माइनस आ रहा है ना, लेफ्ट हैंड पे चीजें कैसी आ रही हैं, नेगेटिव आ रही हैं। क्या राइट हैंड में नेगेटिव है क्या? नहीं है। तो ये -1 तो सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो अब 1/6 देख लेते हैं। 1/6 रखेंगे तो दिस विल बी 1/3 एंड दिस विल बी 1/2। हाँ ठीक है, वो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद आप प्लस करोगे तो 5/4 मतलब tan इनवर्स 1 बनेगा। तो यही सिर्फ और सिर्फ आपका आंसर होगा x की वैल्यू के लिए 1/6। -1 सेटिस्फाई नहीं किया। कुछ लोगों ने सही जवाब भी दिया था। कनक का बिल्कुल सही जवाब है, केवल 1/6 आंसर दिया। और बाकी लोग भी बता रहे थे, लेकिन 1/6 और भी है। आदर्श, साहिल भी 1/6 सही है, बहुत ही बढ़िया। हाँ, यहाँ पर -1 जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, वो चेक करना था। चलो जी, नोट कर लिया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्वाइस ऑफ कॉस इनवर्स 3/√13 इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है, इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू बतानी है। यू हैव टू सॉल्व फॉर x।
हाँ जी, कैसे सॉल्व किया जाए इसको? सही है, बिल्कुल सही जवाब है सार्थक। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो टू कॉस इनवर्स 3/√13, इसमें हम कॉस इनवर्स 3/√13 को अगर हम थीटा बोल दें, है ना, तो ये आपका बन जा रहा है, सवाल बन जा रहा है 2θ = tan−1x। ठीक है। और हमने जो अज्यूम किया है, वो अज्यूम किया है कॉस इनवर्स 3/√13 को थीटा। तो यहाँ से मिल रहा है कॉस थीटा 3/√13। ठीक है। तो यहाँ से हमें टू थीटा की तरफ मूव करना है ना। कॉस थीटा है हमारे पास, हमें कॉस टू थीटा, अगर हम देखें यहाँ पर कॉस टू थीटा, तो थीटा के टर्म्स में फॉर्मूला हमें पता है, 2 cos² थीटा -1। तो कॉस टू थीटा आ जाएगा 2 × cos² थीटा विल बी 9/13 - 1। ठीक है। तो दिस विल बी 18 - 13/13। 5/13 आ रहा है कॉस टू थीटा। अगर कॉस टू थीटा आपके पास 5/13 है, तो टैन के टर्म्स में वो हमें चाहिए ना। देखो राइट हैंड साइड टैन है, तो हम टैन की तरफ बढ़ेंगे। तो ये आपका ट्राइंगल बना लो टू थीटा वाला। तो बेस हाइपोटेनियस, तो ये 12 हो जाएगा। तो टैन टू थीटा हो जाएगा आपका 12/5। ठीक है। तो टू थीटा आप लिख सकते हो टैन इनवर्स 12/5। तो लेफ्ट हैंड पे आप टू थीटा की जगह अगर टैन इनवर्स 12/5 लिख देंगे, और राइट हैंड साइड में टैन इनवर्स एक्स है, तो एक्स आ गया 12/5। यही आपका आंसर है। सर एक बार फिर से। क्या चीज? एक बार फिर से। हाँ बताता हूँ। हाँ सार्थक वो भी ठीक है। वैसे भी कर सकते हैं, दोनों को टैन में लिख के और फिर फॉर्मूला लगा सकते हैं, वो भी ठीक है। तो देखो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या चीजें हैं। ये कॉस इनवर्स वाली चीज को हमने अगर थीटा बोल दिया, तो ये हमने अज्यूम किया है कॉस इनवर्स को थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा आपका 3/√13। और क्वेश्चन हो जाएगा टू थीटा = टैन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर एक तो टू थीटा है और राइट हैंड साइड में टैन इनवर्स है। तो हमारे पास जो कॉस थीटा था, इसको हम टू थीटा की तरफ मूव करते हैं। तो कॉस टू थीटा का फॉर्मूला पता है 2 cos² थीटा -1। तो ये कॉस थीटा यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, तो कॉस टू थीटा आ गया 5/√13। कॉस टू थीटा आ गया, तो ट्राइंगल बनाने से tan टू थीटा भी आ गया। तो टू थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 12/5 को हमने यहाँ रख दिया। तो एक्स आ गया आपका 12/5। ठीक है। यस सर। नोट कर लो, एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 कॉस इनवर्स 7/25 इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। और फिर से आपको एक्स के लिए सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, जिन्होंने नोट कर लिया है वो सॉल्व करें।
हाँ जी, इसमें क्या आंसर है, कैसे किया जाए इसको। सेम वही पैटर्न है इसको भी सॉल्व करने का। आप ये क्या करो, कॉस इनवर्स वाले चीज को थीटा ले लो, तो ये आपका बन जाएगा, हमने अज्यूम कर लिया, लेट कॉस इनवर्स 7/25 को थीटा, 7/25 को थीटा। तो क्वेश्चन आपका जो बन रहा है, क्वेश्चन क्या बन रहा है, थीटा/2 इज tan इनवर्स एक्स। तो हमें किधर मूव करना है, हमें थीटा/2 के तरफ मूव करना है। और थीटा/2 भी किसका चाहिए हमें, हमें tan का चाहिए, क्योंकि राइट साइड tan इनवर्स है। तो चलिए, तो ये आपका बन रहा है cos थीटा 7/25, ये हमें पता है। और हमें क्या चाहिए, हमें tan थीटा/2 चाहिए। तो चलो जी मूव करते हैं। तो tan थीटा/2 को हम लिख सकते हैं कंप्लीट थीटा में, है ना? क्योंकि कंप्लीट थीटा हमें पता है। कंप्लीट थीटा में लिख सकते हैं 1 - cos/sin, है ना? तो ये tan थीटा/2 बन जाता है। और कॉस और साइन हमें पता है भाई, कॉस पता है तो साइन भी पता है। तो कॉस हो जाएगा 1 - 7/25, और साइन क्या हो जाएगा, 24/25। तो ये हो रहा है 3/4। tan थीटा/2 आ रहा है 3/4, तो थीटा/2 क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4। तो दिस इज tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो x की वैल्यू आ गई 3/4, और यही आपका आंसर है। ठीक है, नोट कर लो आप। कर लिया नोट सबने। यस सर। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6 हमें स्टार्ट करना है। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। दो प्रॉपर्टी और रहती है, प्रॉपर्टी नंबर 6 और प्रॉपर्टी नंबर 7। ठीक है, तो उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो, बाय बाय। Hi, so have a good बाय सर। बाय। सेकंड, साहिल साहिल देखो, सेकंड प्रॉपर्टी पे ग्राफ वाले क्वेश्चन बनते थे। सेकंड वाले प्रॉपर्टी में ग्राफ वाले क्वेश्चन का मतलब ऐसा है, हाँ वैल्यू वाले क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। वैल्यू आपसे कभी भी हो सकता है किसी क्वेश्चन के बीच में ही पूछी जाए, जरूरत पड़ जाए, या अलग से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। तो ग्राफ वाला चीज पता होना चाहिए। हाँ, बस वैल्यू ही वाला ही क्वेश्चन होगा उसमें आपके पास। ग्राफ कुछ प्रॉब्लम कर रहा है क्या शायद। अरे बोल लो भाई, इतना क्यों टाइप कर रहे हो। अच्छा, ज्यादा क्वेश्चन, हाँ उस पे ज्यादा क्वेश्चंस मिले नहीं, जन नॉर्मल बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा क्वेश्चन उस पे मिलेंगे नहीं। लेकिन कहीं भी अभी कहीं पर आ गया और चीजें नहीं पता है तो फंस जाएंगे हम, है ना। तो इसलिए आपको पूरा एक्सप्लेन भी कर दिया है, ताकि आप स्क्रैच से भी, अगर टाइम है आपके पास, तो आप स्क्रैच से चीजों को डेराइव कर ले जाओ। ठीक है।
अच्छा ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो चलो ठीक है फिर। हाँ, ओके बाय बाय।